एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय विधायक जी के लिए। मैं स्वागत की कड़ी में यादव समाज सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान लालजी यादव जी से निवेदन करूंगा, कृपया आदरणीय विधूरी जी का माला पहनाकर एवं साथ ही साथ में आदरणीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द इस यादव समाज के लिए और क्षेत्र के लिए जो है उनके लिए थोड़ा सा आशीर्वाद दें। यादव समाज सेवा समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री लालजी यादव जी, महासचिव आदरणीय श्री मनीष यादव जी, संरक्षक आदरणीय श्री चंद्रशेखर यादव जी, आदरणीय श्री आरपी यादव जी, आदरणीय श्री जेपी यादव जी, श्री लोरिक यादव जी, श्री एटी यादव जी, श्री सीएल यादव जी, श्री हीरा यादव जी, हमारी पार्टी के बहुत ही बड़े साथी आदरणीय श्री कपिल देव यादव जी, आदरणीय श्री मुखराम यादव जी, आदरणीय एसपी यादव जी, श्री सुरेश यादव जी, श्री महेश यादव जी, श्रुति कुमार यादव जी, श्री एसपी यादव जी, श्री आरसी यादव जी, श्री एमपी यादव जी, श्री राम कुमार यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री राम सिंह यादव जी, प्रवक्ता श्री पवन यादव जी, प्रचार मंत्री श्री आरके यादव जी, युवा प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र यादव जी, श्री अभिषेक यादव जी, श्री श्याम सुंदर यादव जी, श्री राहुल यादव जी, श्री चरणजीत यादव जी, श्री काशीनाथ यादव जी, आदरणीय श्री भुवनेश्वर यादव जी, आप भी सम्मिलित है। आपको इस होली मिलन समारोह में सम्मिलित हुए समाज के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, मैं बहुत आभारी हूं यादव समाज सेवा समिति का कि मुझे होली के शुभ अवसर पर आप सभी के दर्शन करने का भी मुझे अवसर दिया। एक दूसरे को हम होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं और मैं भी सभी समाज के सम्मानित भाई बहनों को होली के इस शानदार पर्व पर बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, अब 53 साल राजनीति में हो गए और राजनीति में मैं जिनकी उंगली पकड़कर आया था वे थे दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी वेदप्रकाश जी। तो यादव समाज से थे, वो भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं लंबे समय तक, हमारे क्षेत्र से पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, अनेकों बार वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। 1952 में
तो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री बने। जनता दल में वो ऑल इंडिया बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष थे और मैं जनता दल का राष्ट्रीय महामंत्री था। मुझे उत्तर प्रदेश के यादव समाज के बहुत ही हमारे, वो तो यादव समाज क्या, वो तो राष्ट्रीय नेता थे चंद्रजीत यादव जी, बिहार से श्री बीपी यादव जी, उनके साथ भी लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। आदरणीय बीपी मंडल जी का मार्गदर्शन, उनका भरपूर आशीर्वाद मिला और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू यादव जी के साथ तो मैं जनता दल में, वो हमारे अध्यक्ष थे, मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। और आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि 1993 का जब मैंने पहला चुनाव लड़ा जनता दल के टिकट पर, जनता दल के टिकट पर मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो वह चुनाव मैंने आदरणीय श्री लालू जी के आशीर्वाद से जीता। मेरे चुनाव में मेरे पक्ष में उन्होंने एक बड़ी रैली ओखला थिएटर में की। उससे पहले लगता था कि पता नहीं जनता दल का उम्मीदवार कहीं टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, लेकिन आदरणीय लालू जी के आने के बाद तब बदरपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसमें हरकेश नगर वार्ड भी था, तेखंड वार्ड भी था, इसमें सरिता विहार भी था, इसमें बदरपुर खादर भी था, इसमें दसौला भी था, इसमें ओखला विधानसभा का भी क्षेत्र था और जो आज बदरपुर है वह भी था। विशाल क्षेत्र था। उनके आशीर्वाद से मेरी शानदार जीत हुई। मुझे आदरणीय नेताजी परम श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी काम करने का अवसर मिला। हम जनता दल में एक साथ थे और मैंने, जब मैं विधायक था तो बदरपुर में एक राजीव गांधी स्टेडियम होता था, वहां परम श्रद्धेय नेताजी को हमने अपने क्षेत्र में बुलाया था। एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और उनकी बड़ी दिली इच्छा रही थी कि क्योंकि जनता दल कई टुकड़ों में बट गया था। मावलंकर हॉल में सभा हो रही थी, उसमें आदरणीय शरद यादव जी थे, मैं भी था, मैं जनता दल का राष्ट्रीय महामंत्री था, विधायक था और परम श्रद्धेय मुलायम सिंह जी उस समय बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो मावलंकर हॉल में अब ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि जनता दल आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में संगठित हो जाए तो मुलायम सिंह जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कल भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उनका भी बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। अब 4 बार मैं इस विधानसभा से मुझे चुनाव जीतने का मौका मिला है। 2020 में आप सभी के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता, आज लीडर पोजीशन हूं आपके आशीर्वाद से। मैं इस खुशी के अवसर पर इतनी जानकारी आपको जरूर देना चाहता हूं कि मैं आपका परिवार का आदमी हूं। कभी भी मेरे लिए कोई आपका आदेश हो, समाज का आदेश हो, जरूरी नहीं है कि आप मेरे घर पर आए, जरूरी नहीं है कि आप मेरे दफ्तर में आए, आप जरूरी नहीं है कि मुझे आप फोन करें, एक छोटा सा संदेश आपकी ओर से व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा। जो आपका आदेश होगा उसमें जो आपकी तरफ से जो भी चाहे, वो कोई क्षेत्र में कोई विकास का मामला हो, चाहे कोई कई बार अलग अलग तरह के संकट आ जाते हैं, जनप्रतिनिधि की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप बगैर किसी हिचक के आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें। सुख में भी दुख में भी, कोई विकास का काम है उसके बारे में भी,
आपकी ओर से कोई भी आदेश आएगा, तुरंत मेरा अधिकारी आपसे संपर्क करेगा, मौके पर आएगा और जो समस्या आप बताएंगे उसका समाधान उसका किया जाएगा। मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए आपके आशीर्वाद से मैं चौथी बार इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मैंने वायदा किया था आप लोगों से कि मैं चुनाव जीतूंगा तो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। आज जब बनाया जा रहा है, हमने ये वायदा भी किया था कि ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम मीठापुर चौक पर फ्लाईओवर बनाएंगे, वह बनाया जा रहा है। हमने ये वायदा भी किया था कि लोहिया पुल का जो निर्माण रुक गया है, जैसे हम चुनाव जीतेंगे 1 साल में उसको बनाकर तैयार कर देंगे। हमने उसको बनाकर तैयार कर दिया। हमने ये वायदा भी किया था कि जयपुर पार्ट 2 में कभी 2008 में मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जमीन देकर गया था, मैं चुनाव हार गया। उस जमीन के ऊपर स्कूल बन नहीं पाया। मैंने लोगों से वायदा किया यदि मैं चुनाव जीता तो 1 साल के अंदर स्कूल की बिल्डिंग को खड़ा कर दूंगा और उसमें सूर्योदय विद्यालय खोल दूंगा। आपके आशीर्वाद से आज जयपुर पार्ट 2 में 32 कमरों की बिल्डिंग हमने बनाकर तैयार कर दी और सूर्योदय विद्यालय खोल दिया। हमने क्षेत्रवासियों से ये वायदा किया था कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सारी मुख्य सड़कें टूटी पड़ी है। कभी 2007-8 में जो सड़कें मैंने बनाई थी उनकी मरम्मत नहीं हुई। आज हमने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की, चाहे वो जयपुर रोड हो, चाहे वो मोनलबंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोड हो, चाहे वो इस्माइलपुर रोड हो, चाहे वो ताजपुर रोड हो, चाहे वो पहला 60 मीटर, दूसरा 60 मीटर, तीसरा 60 मीटर मोनलबंद हो, चाहे मोनलबंद एक्सटेंशन का शमशान घाट रोड हो, चाहे चौधरी चरण सिंह मार्ग हो, जितनी भी आज हमारी, चाहे हरिनगर विस्तार में जो पुस्तावाली रोड है उसको हमने डबल किया है। जितनी भी हमारी मुख्य सड़कें हैं हमने उन सभी को बना दिया है। लेकिन लोगों की ये इच्छा है कि ये जो टंकी वाली रोड है इसकी बहुत हालत खराब है। आज मैं यादव समाज के बीच में ये आपको वायदा करके जा रहा हूं कि इसी साल के अंदर मैं इस टंकी वाली रोड को दोबारा से बनाऊंगा। इसके दोनों तरफ जो नाले उनको बंद करूंगा, बीचों बीच सड़क में नाला बनाऊंगा जिससे सड़क की चौड़ाई बढ़ जाए और कभी एक बूंद पानी आपको टंकी रोड पर नहीं दिखाई देगा। आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की सभी गलियों में सड़क और नाली बनाने का काम चल रहा है। पानी की निकासी के लिए बड़े नाले बनाए जा रहे हैं। 2008 में चुनाव हार गया। मेरे चुनाव जीतने तक एक ट्यूबवेल बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं लग पाया था। मैं 2008 में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए गंगा जल लेकर आया था। 20 गुना आबादी बढ़ गई, गंगा जल में बढ़ोतरी हो नहीं सकती। 2008 में जितना गंगा जल हमें टीरी बांध से मिला उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा हम बदरपुर क्षेत्र के लिए लेकर आए, लेकिन आबादी बढ़ गई। मैंने इन्हीं पिछले 1.5 सालों में आपके आशीर्वाद से पीने के पानी की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सके 140 ट्यूबवेल लगाए हैं। आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 मशीनें ट्यूबवेल लगाने का काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी शायद 1 मशीन नहीं कर रही होगी। आज 3 मशीनें हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है कि ट्यूबवेल लोगों के लिए लग जाए, पीने के पानी की समस्या का कुछ समाधान हो सके। मैं जब चुनाव जीता तो कम से कम 14 ऐसी मेरे यहाँ कॉलोनियां थी जिनमें डिम लाइट आती थी। 14 बिजली के ट्रांसफार्मर भी हमने लगाए हैं। अब लोगों की ये इच्छा भी थी कि आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल का जो पुराना पुल है और आगरा कैनाल का तो अंग्रेज के समय का पुल है, कभी भी गिर सकता है, उसको डेंजरस घोषित कर दिया। मैं आज समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि दोनों पुलों के लिए 20 करोड़ रुपया दिलवा दिया है, वर्क अवार्ड हो गया है और मैंने उस पुल के निर्माण के कार्य का अपने हाथों से शुभारंभ कर दिया है। 1 साल के अंदर हम आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल के पुल को भी तैयार कर देंगे, फ्लाईओवर को बना देंगे, 6 लेन के हाईवे को चालू कर देंगे। और जो हमने चुनाव में कमिटमेंट की थी कि हम बदरपुर के पावर हाउस की 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाएंगे। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और इस इको पार्क में
साइकिल ट्रैक भी है, उसमें जॉगिंग ट्रैक भी है, इसमें योगा सेंटर भी है, इसमें अनेक पार्क है, फुव्वारे लगाए जा रहे हैं, इसमें सफारी भी है, इसमें चिड़ियाघर भी है। देश विदेश से यदि टूरिस्ट आएगा तो हेलीपैड बनाया जा रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से आ सके। हमारे क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा एनवायरमेंट भी ठीक होगा। और जो ये बदरपुर पावर हाउस की राखी हमारे घरों पर आगे गिरती थी, हमारे खाने में गिरती थी, अब वो राखी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई है। वह दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बन रहा है। परम श्रद्धे मुलायम सिंह जी कहते थे ना कि हमारे क्षेत्र में सफारी है, कहते थे ना, तो आप भी कह सकोगे ये रामवीर सिंह पिथौड़ी जो है उनका पुराना शिष्य, उसने भी अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सफारी बनाई है। वो ये 3-4 महीनों में ये बनकर तैयार हो जाएगी, उसका आप जरूर उसका आनंद लेंगे। अभी हमने अनेक बड़ा घर भी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाए हैं। लोगों की इच्छा, लोग ये सुनना भी चाहेंगे रामवीर सिंह पिथौड़ी को सिविल लाइन का क्या हुआ। मैं आज खड़ा हूं आपको बताने के लिए कि 2 साल के बाद मेरी राजनीति को 55 साल पूरे हो जाएंगे और मेरी ये इच्छा है कि मैं किसी के लिए कोई काम आगे जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे उनके लिए ना छोड़कर जाऊं। और यदि मैंने कमिटमेंट की है सिविल लाइन डालने की, मैंने सर्वे करा दिया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है और मैं अपने समय में ये सिविल लाइन डालने का काम भी शुरू करवाऊंगा। लोगों की इच्छा थी, हमारे लोग बड़ी संख्या में जो नोएडा की तरफ जाते हैं, जयपुर पार्ट 2 कुस्ता रोड से आप कोई जाते हैं क्या? हाथ उठाओ तो जाते हैं। आपको तकलीफ होती है? अब जाके देखिए, हमने जो कुस्ता रोड कभी बनाया था उसकी चौड़ाई 12 फीट थी, अब उसकी चौड़ाई हम 30 फीट कर रहे हैं और वो काम शुरू हो गया है। आप कुस्ता रोड से जब नोएडा की तरफ जाओगे तो आपकी गाड़ी दौड़ती हुई जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी और आपका आशीर्वाद मुझे भरपूर मिला है। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं था, एक भी। आज मैंने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 23 पार्क विकसित किए हैं। जैतपुर पार्ट 2 में 2 पार्क, जैतपुर पार्ट 1 के समीप जो अर्पण विहार की जो पुलिया है उसके साथ हमने 6 पार्क बनाए। हमने हरिनगर में हम 3 पार्क बना रहे हैं। मोरड़बंद एक्सटेंशन में हमने लगभग 8 पार्क बनाए हैं। आप मोरड़बंद एक्सटेंशन से कुछ लोग आए हैं क्या? मोरड़बंद एक्सटेंशन के लोगों से मैंने वायदा किया था, मैं चुनाव जीतूंगा तो गुड़गांव कैनाल का जो कच्चा रास्ता है उस कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क बनाऊंगा। अभी आपको सेक्टर 37 फरीदाबाद जाने में आधा पौना घंटा लगता है। जब ये सड़क आपके आशीर्वाद से बनकर तैयार हो जाएगी तो आप 5 मिनट में सेक्टर 37 फरीदाबाद में पहुंच जाएंगे। आज आपके आशीर्वाद से हमने गुड़गांव कैनाल की रोड बना दी है और उसके साथ जितनी भी हरियाणा सरकार की खाली जमीन पड़ी हुई थी उस जमीन के ऊपर 5 पार्क विकसित कर दिए हैं, मॉर्निंग वॉक ट्रैक बना दिया है, ओपन जिम लगा दिया है और हमने ये व्यवस्था की है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। अगर उनको खेल कूद का अवसर नहीं मिलेगा तो उनकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। हमारे बच्चे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो खेलना चाहते थे लेकिन क्षेत्र में एक खेल का मैदान नहीं था। हमने 23 खेल के मैदान बना दिए और अपने बच्चों से कहा है जो खेल आप खेलना चाहते हैं आप खेल के सामान की चिंता मत करना, इसकी व्यवस्था ये आपका सेवक रामवीर सिंह पिथौड़ी करेगा अपने बच्चों के लिए। लेकिन आप घंटा 2 घंटा मॉर्निंग वॉक जो हमने जो ट्रैक बनाया है उस पर जरूर आप सहर करें, हमारी सेहत ठीक रहेगी, कभी हमको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी नहीं होगी और हमारे बच्चे जब घंटा 2 घंटा खेलेंगे तो उनकी तंदुरुस्ती बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। तो हमने खेल के मैदान भी बनाए हैं
ओपन जिम भी लगाए हैं और लोगों की यह इच्छा भी थी। कौन सी गैस होती है? पीएनजी। हमने उसको मंजूरी दिलवा दी है, उसका पत्र मैं समाज के पास भिजवा दूंगा। उसका काम हमने गौतमपुरी मुठा रोड से शुरू करवा दिया है और अपने समय में मेरी ये कोशिश होगी इन 2 सालों के अंदर कि हमारे लोगों के घरों में पीएनजी गैस लाइन पहुंच जाए। हम जो कर सकते हैं। अंत में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। 8 मार्च 2010 को ओजोन लगा। उस समय मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं था और उसका नोटिफिकेशन 10 अगस्त 2010 को हुआ। श्री धर्मवीर जी बैठे हैं, हमारे काउंसलर रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन रहे स्टैंडिंग कमेटी के, बहुत सम्मानित नेता है। इस चुनाव में लोगों ने कहा कि विदुरी साहब अभी ओजोन हटना चाहिए और मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं नहर पार को ओजोन से मुक्त करूंगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। हमारा मास्टर प्लान, उसको आने में थोड़ी देरी हुई, जो कोरोना महामारी आ गई, उसकी वजह से 1-1.5 साल डिले हो गया। अगले 1-1.25 महीने के अंदर हमारा मास्टर प्लान आ जाएगा और नहर पार ओजोन से मुक्त हो जाएगा। मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं। मैं राजनीति में कभी किसी के ऊपर मैं आरोप प्रत्यारोप करता नहीं। जनप्रतिनिधि ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, मुझे इस लोगों को इससे क्या लेना देना है। लोग तो ये कहते हैं कि रामवीर सिंह भदौड़ी, तुमको हमने चुन के भेजा, तुम बताओ कि तुमने क्या किया है। ये इधर की बातें करने की राजनीति में आवश्यकता नहीं है। जो भी और जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने जो अच्छे से अच्छा कर सकते थे उन्होंने जरूर अपनी ओर से कोशिश की। अब जो कुछ मैं कर पा रहा हूं तो इस खुशी के अवसर पर आपको ये जानकारी देने के लिए खड़ा हो गया। आपने मुझे अनुमति दे दी और एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। हमने ये कमिटमेंट भी की थी कि मीठापुर चौक का जो आधा रास्ता कच्चा था उसको पक्का करेंगे, हमने उसको पक्का किया। हमने ये कमिटमेंट भी की थी कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे चुनाव हारने के बाद डीटीसी की बस बंद हो गई है। मैंने मीठापुर चौक से 3 बसें अपने विधायक बनने के बाद मैंने शुरू की है और जैसे ही हमारा ये 6 लेन का हाईवे शुरू हो जाएगा तो हम बसेस की संख्या और बढ़ा देंगे और अभी हमारा जैतपुर पार्ट 2 का जो पुस्ता रोड है ये बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर बसों को आने जाने में आसानी हो जाएगी। फिर वहां से भी हम बस सर्विस शुरू कर देंगे। मैं जो कुछ कर सकता हूं इस क्षेत्र के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, आपका सम्मान जो है वो हर तरफ आपको आसमान की ऊंचाइयों का छूते हुए दिखाई दे। और एक बात है कि मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। देखो, मैं लीडर को क्वेश्चन हूं। मैंने विधानसभा के अंदर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को एक बात कही थी कि मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करूंगा, मेरा रचनात्मक विरोध होगा। मैं लीडर को क्वेश्चन हूं, यदि आज दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन बंद हो गई है तो मैं मुद्दा उठाता हूं। यदि आज राशन कार्ड किन्हीं कारणों से नहीं बन रहे हैं तो मैं मुद्दे को उठाता हूं। यदि सरकार ऐसी पॉलिसी ले आई, शराब नीति, जिसमें गली गली में या रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी थी, तो आपके जनप्रतिनिधि ने विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी की आंख में आंख मिलाकर मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, शराब नीति को वापस ले लो, दिल्ली शराब की नगरी बन जाएगी, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और यदि शराब की नीति वापस नहीं ली तो मैं आज इस विधानसभा के अंदर इस वर्ग की सौगंध खा के कह रहा हूं कि अगर मैं रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके बंद नहीं करवा पाया तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को न शराबी बनने दूंगा, न मैं बर्बाद होने दूंगा। तो जो मेरा काम है उसको मैं लीडर को कोशिश बनाते करता हूं। आपको कभी मेरी ईमानदारी पर, मेरी काबिलियत पर या कोई आदमी ये कहे जो मेरे विरोध में भी रहा राजनीति में, अगर उनकी तरफ से भी कोई मुझे क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम कहा जाएगा तो मैं जरूर करूंगा। और जब तक इस पद पर हूं, मैं आज यादव समाज के बीच में भगवान
कृष्ण की सौगंध खाता हूं कि मैं किसी अपने विरोधी का भी नुकसान नहीं करूंगा। ना मैंने किया है, ना मैं करूंगा। मेरी कलम से यदि लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है तो जरूर प्रयास करूंगा, लेकिन अपनी कलम से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज इस खुशी के अवसर पर यही आपको वचन देते हुए और आपसे प्रार्थना करते हुए कि क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए या कोई किसी तरह का भी काम हो, सुख में दुख में आप अपने सेवक रामवीर सिंह विधूड़ी को याद करते रहिए। मैं हमेशा आपके बीच में आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार मैं आप सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों को सम्मानित करने, जो माँ और बहनें हमारी आई हैं, प्यारे प्यारे बच्चे आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, होली की एक बार आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। यादव समाज की जय।